हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। मैंने एग्ज़ाम दिया था 2016 टू 18 सेशन था मेरा, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने कितने मार्क्स के थे वो सब बताऊंगी। तो इसको टाइमिंग 1.5 घंटे का था और मार्क्स था 40 मार्क्स का था। तो आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे। इसमें ग्रुप वाइज दिया था, जैसे जैसे ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो 2 × 5 लिखा हुआ है, यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, तो 10 नंबर। उसके बाद है ग्रुप बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, 5 × 2 10 मार्क्स का है। और फिर रहेगा ग्रुप सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 10 × 2 मतलब 2 क्वेश्चन का आंसर देना 10 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स टोटल हुआ। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे। तो पहला ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर का चयन करें। पहला का था पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला रॉबिन्सन, दूसरा मार्शल, तीसरा चैपमैन, चौथा पिगू। तो इसमें से सही आंसर देना है कि क्या है। मैंने इसमें आंसर टिक नहीं लगाया, आप अपने से लगाइएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता चले इसमें से किसी का भी, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कॉमन था भारत एक देश है। भारत एक कैसा देश है। तो इसमें फिल द ब्लैंक्स में भरना है। तो इसमें ऑप्शन है पहला कृषि प्रधान एग्रीकल्चर बेस्ड, दूसरा व्यवसाय प्रधान बिजनेस बेस्ड, तीसरा विज्ञान प्रधान साइंस बेस्ड, चौथा आईसीटी प्रधान आईसीटी बेस्ड। तो इसमें से चारों को ऑप्शन निकालना है कि कौन सा है और उसको टिक करना है। अब आएगा तीसरा, फिफ्थ सी आएगा। फिफ्थ भारत में पंचवर्षीय योजनाएं देश विकास हेतु प्रारंभ की जाती है। तो पंचवर्षीय योजना किस लिए प्रारंभ की जाए, तो उसमें भरना है किसके लिए। पहला है सामाजिक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है आर्थिक और चौथा है राजनीतिक। अब डी देखेंगे, डी का क्या है। अर्थशास्त्र है, क्या है अर्थशास्त्र। फर्स्ट कला, दूसरा विज्ञान साइंस, तीसरा कॉमर्स वाणिज्य, चौथा विज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों, आर्ट्स एंड साइंस बोथ। अब हम देखेंगे ई, मतलब फिफ्थ ई क्या है। ई पुस्तक एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी के लेखक कौन है। तो इसमें लेखक बताना है कि कौन है। पहला एडम स्मिथ, दूसरा जेके मेहता, तीसरा मार्शल और चौथा पिगू। तो इसमें से चूज करना है कि कौन है। तो इसमें से आपको खुद से निकालना है कि कौन उसका राइट आंसर होगा। अगर आपको इसका आंसर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी। लेकिन आप खुद से कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए, आपके लिए बेनिफिट होगा, ताकि आप उसे और अच्छे से पढ़ सकेंगे उस सब्जेक्ट को, और अच्छे से इसे जानेंगे। आइए हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा, अर्थशास्त्र शिक्षण के लक्ष्य के बारे में बताएं। एक्सप्लेन द एम ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। तीसरा क्वेश्चन, समस्या समाधान पद्धति की विवेचना करें। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। फोर्थ, बजट क्या है, व्हाट इज अ बजट। फिफ्थ, इकाई योजना क्या है, यूनिट प्लान, व्हाट इज अ यूनिट प्लान। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे।
पहला, अर्थशास्त्र शिक्षण के प्रकृति एवं महत्व की विवेचना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करें। एक्सप्लेन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग इन करेंट ट्रेंड्स। अब 7, भारत में मिश्रित अवस्था कैसे, बताइए। तो मिश्रित अवस्था भारत में कैसी है वो हमें बताना है। एक्सप्लेन इन इंडिया हैज़ ए मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, हाउ। अब 8, अर्थशास्त्र का भूगोल तथा नागरिक शास्त्र से सहसंबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। हाउ कैन इकोनॉमिक्स बी कोरिलेटेड विथ ज्योग्राफी फिजिक्स, एक्सप्लेन। 9, अर्थशास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। अर्थशास्त्र में व्याख्यान विधि के गुणों एवं दोषों का वर्णन करें। व्हाट इज द वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, डिस्क्राइब द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ लेक्चर मेथड इन इकोनॉमिक्स। अब है लास्ट 10, पाठ्यक्रम क्या है। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करें। व्हाट इज करिकुलम, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। तो ये क्वेश्चन था 2016 to 18। मैंने क्वेश्चन लिया था, मुझे क्वेश्चन मिल गया था लास्ट ईयर का, तो मैंने उसे नोट करके रख लिया था। जो आपको मैं दिखा रही हूँ वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। इसे देखने से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन और कैसे आते थे। तो मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं नोट किया था, ये सब शॉर्ट है और लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ नोट किया, तो आप देख लिए। पहला है फर्स्ट, अर्थशास्त्र शिक्षण में व्याख्यान संवाद विवाद पद्धति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेक्चर क्यूम डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। सेकेंड, अर्थशास्त्र शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इन टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद देखेंगे। थर्ड, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकारों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन ऑफ टाइप्स ऑफ द को करिकुलम एक्टिविटी। फोर्थ, शिक्षण योजना के आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। एक्सप्लेन द नीड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग ऑफ टीचिंग। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखें कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। फिफ्थ, अर्थशास्त्र शिक्षण में स्वोद्देश्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व को बताएं। डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एक्ट इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। अब 6, अर्थशास्त्र शिक्षण में कौन सी विधियाँ प्रयुक्त की जाती है। इनमें से आप किस विधि को प्राथमिकता देंगे और क्यों, विस्तार से वर्णन करें। व्हाट इज द डिफरेंस मेथड यूज इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। एमंग दिस which method will you prefer in your teaching and why, explain in detail। 7, पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है, इनके निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज को करिकुलम एक्टिविटी, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलम एक्टिविटी। 8, दैनिक योजना, पाठ्य योजना एवं इकाई योजना का व्याख्या करें। एक्सप्लेन डे प्लान, लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान। तो ये था 15 to 17 का क्वेश्चन, और मैंने पहले दिखाया 16 to 18 सेशन का क्वेश्चन। तो आपको इन क्वेश्चन में किसी का अगर आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। सो थैंक यू।